नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम पूरा करेंगे हमारा पाठ 6 आसमान में महल। तो हमने, अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि आसमान का महल कौन बनाना चाहता था। जरा बताइए तो ना, कौन? बादशाह अकबर। और उसने ये सवाल किससे कहा था? अपने सारे दरबारियों से, है ना। एक दिन की बात होती है कि बादशाह अकबर के दरबार में बिरबल नहीं अनुपस्थित होते, यानी कि वो आए हुए नहीं होते। तो वह अच्छा मौका देख के बाकी दरबारियों से क्या कहते हैं कि मैं हवा में एक महल, आसमान में एक महल बनाना चाहता हूँ। मेरे जमीन पे तो बहुत सारे महल बनाए मैंने, लेकिन अब मुझे आसमान पे भी एक महल बनाना है। तो मुझे एक तरीका बताओ। सारे दरबारी तो डर जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब कैसे होगा, है ना। आसमान में महल तो नहीं बन सकता, तो फिर हम क्या करें? तो फिर बिरबल आता है। उसके आगे अब हम आप देखेंगे, ठीक है। सब अपनी पुस्तकें निकालेंगे, पेज नंबर 46 पे। तो आगे क्या होता है देखते हैं। उसी समय बिरबल भी दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने कहा, बिरबल, हम आसमान में एक महल बनाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? बिरबल ने कहा, हाँ, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बिरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बना सकते हो? तो जब बिरबल ने कहा कि हाँ, आसमान में महल बन सकता है, तो सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि ये कैसी बात हुई? आसमान में, हवा में महल बनाना, आप एक चीज भी नहीं रख सकते हो हवा में, पूरा का पूरा इतना बड़ा महल आप बनाओगे कैसे? लेकिन बिरबल ने इसका जवाब क्या दिया? हाँ। तो सारे के सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए, बिल्कुल डर गए। उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे हुआ, अब तो कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? और उसने वापस एक बार पूछा अकबर में कि सच कहो बिरबल, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बिरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बना दूंगा। और उसने क्या कहा कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं हवा में, आसमान में महल जरूर बना दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। और इस पे अकबर ने क्या कहा उससे कि अगर तुम आसमान में महल बनाओगे ना तो मैं तुम्हें मुंह मांगा यानी कि तुम्हारी इच्छा अनुसार जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो मैं इनाम तुम्हें दूंगा, ठीक है। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा, बिरबल ने कहा। तो उसने क्या कहा कि हुजूर, यह काम कठिन है। देखो, ऐसे ही अगर आप महल बनाना चाहो तो बहुत वक्त लगता है, समय लगता है, पैसे भी लगते हैं। लेकिन अगर आसमान में बनाना है तो फिर तो वो तो और भी कठिन काम हो गया। तो वह उनसे कहता है कि हुजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। तो धन यानी कि पैसे, है ना, बहुत सारे पैसे लगेंगे और वक्त भी बहुत सारा लगेगा। बिरबल ने कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो, बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनाने में कितना समय लगेगा। तो वह क्या कहता है कि तुम धन की चिंता मत करो, जितना समय लगे उतना ले लो, लेकिन मेरा यह महल कैसे भी करके बनवा दो। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बिरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है, महल बनवाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। तो वो क्या कहता है कि मैं कारीगरों का तो प्रबंध कर दूंगा, लेकिन वहां पर जहां पर यह महल बनना है आसमान में, वहां तक सामान आपको पहुंचवाना होगा। अगर आप वहां पर सामान पहुंचवा दोगे महल बनाने के लिए जो जो चाहिए, तो मैं कारीगर तो मैं तैयार है मेरे पास। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। और वो क्या कहता है कि ठीक है, जहां महल बनाना है मैं सामान का प्रबंध करवा दूंगा। बिना सोचे ही हाँ कह दिया। घर जाकर बिरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। और बिरबल ने क्या कहा? 50 तोते खरीदवाए अपने नौकरों से। तोते यानी कि पैरट्स, 50 तोते उसने खरीदवाए। बिरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया और उन 50 तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगा। वे तोते से बुलवाते थे, ईट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। तो
बिरबल उन्हें क्या सिखाने लगा, उन्हें जैसे कारीगर बातें करते हैं ना वैसे ही सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। इस तरह से वह उन्हें बोलना सिखाने लगा। तोतों को देखो, तोतों में एक गुण होता है कि वो नकल कर लेते हैं। अगर उन्हें सिखाया जाए, अगर उन्हें ट्रेन किया जाए तो वह कुछ शब्द बोलना सीख जाते हैं। तो उन्होंने उन तोतों को क्या सिखाया? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। और ये सारी चीजें मकान बनाने में, महल बनाने में काम आने वाली थी। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे और वो सारा दिन उनको रटते रहते, रीड करते, बुलवाता रहता था। और 1 महीने में वह तोते इन शब्दों को ढंग से बोलना बिल्कुल सीख गए। 1 महीने बाद बिरबल दरबार में पहुंचा और 1 महीने में बाद बिरबल दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, बिरबल तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? और अकबर ने क्या कहा उससे कि तुम जो आसमान में महल बनवाने वाले थे उसकी तैयारी कैसी चल रही है? बिरबल ने कहा, हुजूर कारीगर तैयार है, वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने क्या कहा कि हुजूर मैंने कारीगर तैयार कर लिए हैं, वे कल आसमान में पहुंच भी जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। दूसरे दिन लेकिन किसी को भी दरबार में उस पर विश्वास नहीं हुआ कि कारीगर आसमान में कैसे पहुंचेंगे, कैसे कोई आसमान में महल बना सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया। और उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, 50 तोते थे तो उसी हिसाब से 50 मजदूर बुलाए और सबको हाथ में एक एक तोता दे दिया जो उनका पिंजरा था वो। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उसने कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। उसने 50 मजदूरों को दरबार के बाहर खड़ा कर दिया और क्या कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं, जब मैं सूचना दूं तब तुम इन तोतों को उड़ा देना। बिरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और आज तो सब बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे बेचैनी से। क्यों? क्योंकि आज वह ऐसे कारीगर लेके आने वाला था जो आसमान में महल बनाने वाले थे। तो सब जानना चाहते थे कि इसने ये किया कैसे। बिरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंचे। और उसने क्या कहा कि कारीगरों से कहो आकाश में पहुंचे, यानी कि उसने संदेश दे दिया अपने उन कारीगरों को, तोतों को अपने पिंजरे से छोड़ने के लिए। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत दिया, उसने संकेत दिया, इशारा किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरों से उड़ा दिया और उन सारे तोतों को क्या कर दिया, उन्होंने पिंजरों से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्द को बोलने लगे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। तो आसमान में ऊपर पहुंच गए, महल के ऊपर, और क्या बोलने लगे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, है ना। ताकि वो क्योंकि उनको वो सिखाया हुआ था, उनका कोई इसका मतलब उनको नहीं पता था, बस वो रट रहे थे। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने और दरबारियों इतने सारे 50 तोते जब बार बार यही शब्द बोल रहे थे तो उनकी आवाज महल तक पहुंच गई और अकबर और बाकी दरबारियों ने भी सुन लिया। बिरबल ने कहा, हुजूर कारीगर तो आसमान में पहुंच गए। उसने कहा कि मैंने तो कारीगरों को आसमान में पहुंचा दिया हुजूर, वे सामान मांग रहे हैं, शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। और उसने क्या कहा कि वो तो अब सामान मांग रहे हैं। तोते आसमान में उड़ रहे थे और वो क्या बोल रहे थे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, सब सामान लाओ, है ना। क्योंकि वो तो 1 महीने से उसको रटाया हुआ था, तो वो बार बार वही बोलते थे, पूरे दिन बोलते थे, तो उनकी आदत हो गई थी। तो उड़ते उड़ते महल के ऊपर वही बोलने लगे। लेकिन बिरबल ने अपनी चालाकी, देखो चतुराई कितनी यूज की, और फिर अकबर से क्या कहा कि अब आप सामान पहुंचवाइए। उसने क्या शर्त रखी थी कि धन तो लगेगा और समय लगेगा, लेकिन आपको सामान पहुंचवाने का जिम्मेदारी आपको लेनी लगे। तो उस टाइम तो अकबर ने कुछ सोचा नहीं। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। बिरबल ने कहा, हुजूर कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं, वे सामान मांग रहे हैं, शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, है ना। और सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कौन से कारीगर है जो आसमान में पहुंच गए और बार बार जोरों से सामान मांग रहे हैं। तो सब उसे देखने महल के बाहर पहुंच गए और आसमान में देखने लगे और उन्होंने देखा कि वहां क्या हुआ वह देखते। कुछ देर तक किसी को समझ में नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे
और पहले तो पता ही नहीं चला कि आवाज कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो जो तोते उड़ रहे हैं ना, वही यह बोल रहे हैं कि ये सामान लाओ। तो सब हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी और अकबर समझ गए कि जो बीरबल है वो बहुत चतुर है, उसने जो बोला वो कह के दिखाया, उसने मजदूर ला दिए है ना। अब मैं ही शर्त पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सामान आसमान में नहीं पहुंचा सकता, है ना, क्योंकि आसमान में कुछ भी जाएगा तो नीचे गिरेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए कि ईंट, पानी और वो सब आसमान में वो ले जाए, है ना। तो अकबर समझ गए कि बीरबल की यह चतुराई थी और वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उसने फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया था और अकबर को बेजवाब छोड़ दिया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो गले में पहनी हुई मूल्यवान मोती की माला थी वह बीरबल को दे दी, है ना। तो इससे अपने क्या सीखा, विद्वानों का आदर, चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रयोग ईर्ष्या ना करें। हमने 3 चीजें सीखी है। एक तो जो विद्वान होता है, जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, ऐसे इंसान का हमेशा आदर करना चाहिए। उनसे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है ना। तो हमारी सीख क्या क्या है, विद्वानों का आदर, यानी कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है, चतुर लोग होते हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। दूसरा, चतुराई और बुद्धि मत्ता का प्रयोग, चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रयोग। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का, क्योंकि सब में है, बस यूज करनी होती है ना, तो हमें अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। हमें कोई भी प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं चाहिए। और आखिर में ईर्ष्या ना करें। हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त है या कोई आपका जानकार वाला है जो किसी चीज में अच्छा है, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। वो कैसे मेहनत करता है, वो कैसे करता है, आपको भी वैसा ही करना चाहिए और आपको भी अपने आप को और अच्छा बनाना चाहिए, ना कि हमें उससे जलना चाहिए, है ना। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी सीख हमने इस पाठ से सीखी और पाठ भी बहुत ही मजेदार था, है ना। तो यहाँ हमारा पाठ का अंत होता है और अब हम कल देखेंगे इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, धन्यवाद।